हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ जो एडवोकेट्स हैं उन्हें डेजिग्नेशन दिया है सीनियर एडवोकेट्स का। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या रूल्स है, क्या क्या चेंजेज आए हैं, किस तरीके से ये डेजिग्नेशन दिया जाता है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है सीनियर जजेस पे। इन तमाम बातों के बारे में इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। So recently Supreme Court designated 39 lawyers including 10 women as the senior advocate designation, and notable among them are the Indira Sahni linked to the Patel 1992 ruling capping reservation at 50%, Sadanand Farsad additional advocate general of Punjab, BJP MP Bansuri Swaraj and अनिंदिता पुजारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये ऐसे कुछ इसमें इंक्लूडेड हैं जो जिन्हें अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीनियर जज का डेजिग्नेशन, सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दिया है। दिस डेजिग्नेशन वे आर मेड अंडर द न्यू गाइडलाइंस इशू बाय 3 जज बेंच इन May 2023 विच रिवाइज द 2018 गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन। तो बेसिकली जो 2018 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे इस पे डेजिग्नेशन से रिलेटेड मई 2023 में इसे रिवाइज किया गया था बाय 3 जज बेंच। उसी गाइडलाइंस के बेसिस पे अभी रिसेंटली 39 लॉयर्स को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्या होते हैं ये सीनियर एडवोकेट्स। सो अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 two classes of advocates are classified: senior advocates and junior, or those who are not designated as senior. And these senior advocates play the role of legal experts in India who have significant knowledge in the field of law. ये ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो लॉ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ उन्हें जानकारी होती है। They are associated with many prominent cases as they are the good contributor to the principle of rule of law. लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर काउंसिल। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो डेजिग्नेशन है उसमें क्या क्या लीगल प्रोविजन है। तो सबसे पहले अगेन हम बात करेंगे तो सेक्शन 16 क्लॉज 2 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 एंड रूल 2A ऑफ ऑर्डर 4 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 प्रोवाइड सर्टेन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ ए सीनियर काउंसिल। क्या क्या है ये गाइडलाइंस? सो एज पर दिस प्रोविजंस, Chief Justice and other judges of the concerned court should believe that a particular advocate is fit to hold the position of senior advocate, and the concerned advocate should have exceptional legal expertise and knowledge of the law, and the consent of such an advocate should be obtained prior to the designation, and the selection should be based on the sole ground of his knowledge and expertise in the area of law. तो बेसिकली ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 में मेंशन है कि जब आप डेजिग्नेशन देते हैं किसी सीनियर काउंसिल को तो क्या बेसिकली गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन सीनियर एडवोकेट, कि क्या क्या ऐसे रिस्ट्रिक्शन हैं जो इम्पोज किए जाते हैं बाय दिस लॉज कि सीनियर एडवोकेट्स पे कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। सो अ सीनियर एडवोकेट इज नॉट परमिटेड टू अपीयर विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एनी जूनियर। कि जो सीनियर एडवोकेट है वो बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या अपने जूनियर के वो कोर्ट में परमिट नहीं होता है, वो अपीयर नहीं हो सकते हैं। ही सी इज रिफ्रेंड फ्रॉम ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स or affidavit before any court or authority mentioned under section 30 of the act, and he shall act not accept directly from a client any brief or instruction to appear in any court, and a senior advocate cannot file any pleading or represent his client, neither draft an application by his own handwriting, and the senior advocate must maintain a code of conduct different from the other advocates so that there is a distinction between senior advocates and the junior advocates. इंदिरा जयसिंह केस बहुत फेमस केस है ये। सो इंडियाज फर्स्ट वुमेन सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह फाइल्ड अ पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेशन। जो अभी प्रोसेस है डेजिग्नेशन का उसे उन्होंने चैलेंज किया था। अकॉर्डिंग टू हिम शी टर्न दिस प्रोसेस एज ओपेक, arbitrary and fraught with nepotism, and sought greater transparency in the process of designation. As a result, the apex court decided to lay down guidelines for itself and all high courts on the process of designating senior advocates. और इसी के बाद मई 2023 में 2018 के गाइडलाइंस को फिर से रिवाइज किया गया।
वर्डिक्ट इन इंदिरा जयसिंह केस, क्या क्या वर्डिक्ट दिया गया इस केस में? सो द जजमेंट डिसाइडेड द सेटअप अ परमानेंट कमिटी एंड ए permanent secretariat, and this secretariat was tasked with receiving and compiling all the application for designation with relevant data, information and a number of reported and unreported judgments. Besides creating permanent bodies, the verdict laid down the procedure and assessment criteria for the designation process so that कि transparency को maintain किया जा सके. की हाईलाइट्स ऑफ द न्यू गाइडलाइंस, क्या क्या जो अभी न्यू गाइडलाइंस में 2023 में जो ये गाइडलाइंस आए थे, जो 2018 के गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया था, तो क्या क्या इसमें चेंजेज आए? सो मिनिमम एज टू अप्लाई फॉर द सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन, क्या मिनिमम एज हो सकता है? सो न्यू गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब मिनिमम एज ऑफ 45 ईयर्स टू अप्लाई फॉर सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन, बट दिस एज लिमिट मे हाउएवर बी रिलैक्स बाय द कमिटी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज इफ दे हैव रिकमेंडेड एन एडवोकेट्स नेम, कि अगर उन्होंने किसी का नाम रिकमेंड किया है तो इस केस में एज को रिलैक्स किया जा सकता है. एंड 2017 गाइडलाइन सेज दैट सीजीआई अलोंग विथ एनी जज कैन रिकमेंड एन एडवोकेट नेम फॉर डेजिग्नेशन. हाउएवर 2023 गाइडलाइंस स्पेसिफाई दैट सीजीआई अलोंग विथ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिकमेंड इन राइटिंग द नेम ऑफ एन एडवोकेट फॉर द डेजिग्नेशन. ओरली नहीं, अब राइटिंग में देना पड़ेगा कि किसी एडवोकेट को, सीनियर एडवोकेट का अगर डेजिग्नेशन देना है तो. मार्क्स सेट असाइड फॉर पब्लिकेशन, अर्लियर गाइडलाइंस स्टेटेड दैट 15 मार्क्स वेर सेट असाइड फॉर पब्लिकेशन. हाउएवर द न्यू गाइडलाइंस स्टेट दैट ओनली 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर दैट, and that the publication of academic articles, experience of teaching assignments in the field of law and guest lecture delivered in law schools and professionalism institution connected with law. जो भी एडवोकेट्स को ये डेजिग्नेशन दिया जा रहा है तो उनके पब्लिकेशन के बेसिस पे उन्हें कितना मार्क्स मिल सकता है, ये इसका एक क्राइटेरिया है. वेटेज गिवन टू रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स, सो द वेटेज गिवन टू रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स एक्सक्लूडिंग ऑर्डर्स that do not lay down any principle of law has increased from 40 to 50 points in the new guidelines. और इन गाइडलाइंस के बेसिस पे अब जो एडवोकेट्स है उन्हें सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन दिया जाता है, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 39 जजेस को ये डेजिग्नेशन दिया है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सीनियर एडवोकेट्स और क्या है न्यू गाइडलाइंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.